वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रीतम प्यारी। मैं सरिता सोनी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं अपने चैनल में। कृपया चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आशा करती हूं आप सब ठाकुर जी की सेवा करते हुए भक्ति रस में अपने गृहस्थ को चला रहे होंगे सुचारू रूप से। और जिन सबसे नहीं हो पा रहा है तो फिर संघर्ष तो सबका है, उस संघर्ष के साथ भी जीना सीखना पड़ेगा। आज का मेरा एक अनुभव रहा। हर दिन के कुछ छोटे बड़े अनुभव आपके साथ साझा होते हैं। आज का अनुभव मैं आप सबके साथ फिर से साझा करूँगी। 2-3 दिनों के लिए भोपाल गई थी मैं, कुछ ऐसा काम था। और इसके बाद जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि मेरे पास 6 डॉगीज़ थे, और जिसमें से टोटल 8 थे, नहीं 9 थे टोटल में 9 में एक ख़त्म हो गया था। सेम टाइम उसकी डेथ हो गई थी। जो जुगनी ने जन्मे थे, जुगनी का वीडियो में हमेशा डालती रहती हूँ। जुगनी के बच्चों में एक सेम टाइम एक्सपायर हो गया था, और इसके साथ एक को मैंने दे दिया था किसी के घर में। उन्होंने अडॉप्ट किया था और उन्होंने कहा था कि मैं इसे बहुत अच्छे से घर में पालूँगा। इस श्योरिटी के साथ हमने दे दिया, परिचित थे हमारे। और दूसरा मैं जब नहीं रही, 6 बचे थे, तो 7 तो उसी समय होगा जब मैंने 7वें को दे दिया था। और फिर 6 बचे। 6 में से शायद एक काली काली करके है, जिसको मैं परमानेंट वीडियो में डालती हूँ, आप सबको शायद आपने देखा हो। तो 7वां काली था, और 2-3 दिनों के लिए जब मैं चली गई तो काली को कोई ले गया। जब मैं वापस आई, मैं बराबर कैमरे में देख रही थी कि काली है या नहीं है। तो कुछ बच्चे मैंने देखा उसको एक टांग केवल उठा रहे हैं, फिर बैठ रहे हैं, ऐसे खिला रहे हैं, फिर उसकी टंग अपनी टंग से मैच कर रहे हैं। बच्चे पता नहीं कैसी बुद्धि के होते हैं। और सबसे बड़ा इस चीज़ का मैं जो दोष दूंगी वो माता पिता को दूंगी। आपके घर में अगर आप माँ हैं या पिता हैं तो उनको समझाएं जीवों के प्रति कितना दयालु रहा जाता है, किस तरह से उनके साथ आप पेश आएंगे, किस तरीके से आपका व्यवहार जीवों के प्रति रहेगा। जब आप उन्हें सिखाएंगे नहीं तो वो क्या जानेंगे। कोई एक टांग से पकड़ के उठा देता है, कोई उसका खाली गर्दन पकड़ के उठा लेता है। कोई खिलौना है क्या? अगर वो मनुष्य का बच्चा हो तो क्या आप उसे करने देंगे? हरगिज नहीं। लेकिन क्योंकि वो जानवर का बच्चा है तो उसे किसी भी तरीके से उछालो, किसी इससे ऐसा करने से कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं डॉग्स के, उनके पैरों को चोट लग जाती है, गर्दन खराब हो जाती है, उनके दोनों पैर से वो पैरालाइज हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति करने से क्या मिलता है आपको? उल्टा उनका भविष्य पैरालाइज में बीतता है, पूरा जीवन वो पैरालाइज हो जाते हैं, जीवन से अंग विहीन हो जाते हैं, विक्षिप्त हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आप अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाते हैं कि अगर छोटे जानवर के बच्चों को वो देखे तो उनके प्रति किस तरीके से उनका व्यवहार होना चाहिए, किस तरीके से उनको पेश आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मेरा हर पेरेंट्स से निवेदन है कि अपने बच्चों को ये चीज़ें ज़रूर सिखाएं, चाहे वो गाय का बच्चा हो, जानवर में कुत्ते का बच्चा हो, किसी भी जीव का हो, उसके साथ निर्दयता नहीं रखनी चाहिए। निर्दयी क्यों बनाएं? आप अपने बच्चों को सिखाएं कि आखिरकार एक जीव में आत्मा होती है। हर एक जीव, जितने भी, यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी आत्मा होती है, जीवात्मा का वास होता है। तो उन्हें बेवजह ऐसे तोड़ के डाली से अलग नहीं करना चाहिए। इवन जब हम अपने भगवान, अपने इष्ट के भी चरणों में उन्हें चढ़ाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हे वृक्ष देव या हे डाली के पुष्प, मैं आपको कृष्ण के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगी और इसे मैं तोड़ रही हूँ। तो ये हमारा शास्त्र और सनातन कहता है। लेकिन अगर ठीक है आप इतने नहीं कह पा रहे हैं तो एटलीस्ट बेवजह किसी डाली को ना तोड़ें, बेवजह किसी जीव को ना सताएं। बहुत गलत बात है। आप कलयुग में जी रहे हैं लेकिन कलयुग वाली सोच भी ला रहे हैं। ठीक है, लोग कहते हैं दुनिया जब गलत करती है, अपने ही गलत करते हैं ना, अपने खुद के बच्चे या माँ बाप, तो लोग बोलते हैं कलयुग है। तो कलयुग का प्रकोप सिर्फ माँ बाप या बच्चों पे थोड़ी नहीं है, हर मनुष्य पे है, हम पर भी है। क्यों? जब हम कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ बुरा भी हमें नहीं करना चाहिए। कुछ बुरा का सीन मतलब यही है कि आप निर्दयी ना बने,
आप जाके किसी हॉस्पिटल में किसी के साथ अच्छा नहीं कर पाते। कितने लोग लावारिस आए दिन मरते हैं, आए दिन लावारिसों की भांति उनका जीवन रहता है। एक अच्छे पैसे वाले का प्राइवेट में इलाज हो जाएगा या कहीं हो जाएगा, लेकिन जो सरकारी हॉस्पिटल्स में है उसकी स्थिति बहुत दयनीय होती है। हमारे यहाँ कानपुर महानगर में तरनजी चाचा जी हैं, बहुत काम करते हैं लावारिसों के लिए। मैं प्रतिदिन उनके मुंह से सुनती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ, घंटों उनसे बात करती हूँ। बड़ा दुख होता है, दुखद माहौल है सब कुछ होने के साथ साथ। लेकिन इंसानियत नहीं है। हम किसी सरकार को दोष नहीं दे सकते। क्यों दें हम सरकार को दोष, जब हम आप ही मनुष्यता का परिचय नहीं दे रहे हैं। हम आप जैसे ही लोग तो वहाँ डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं, नर्स बन के बैठे हुए हैं। वहाँ पर रात में आप ड्यूटी नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप मोबाइल देख रहे हैं या फिर आप सो रहे हैं। कम से कम जो तनख्वाह उठाते हैं उसके साथ अपना पूरा फ़र्ज तो निभाएं, बहुत ज़रूरी है। अपने आप में एक इंसानियत का परिचय तो देना बहुत आवश्यकता है। क्या सच के लिए कोई भी खड़ा होने वाला व्यक्ति एकमात्र नहीं है यहाँ पर? बहुत ज़रूरी हो चुका है। इंसानियत क्यों मरती जा रही है लोगों के हृदय से? बड़ा सोचने का विषय है ये। मैं जब ऐसी बातें सुनती हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है, मेरा मन दुख जाता है कि क्या इस दुनिया में सिर्फ यही लगा हुआ है। फिर जब मन हट जाता है ना, तो मन नहीं करता किसी से बात करने का, किसी को देखने का, क्योंकि इंसानियत तो सबके दिल से हट चुकी है। क्यों ऐसा होता है? हम बुरा नहीं, हम किसी का, हम ये नहीं कह रहे हैं आप अच्छा करिए, आप जाएं किसी की मदद करें या किसी को ब्लड डोनेट कर दें, किसी को धन का दान कर दें, किसी के साथ रुपए का लेन देन करके अपना महानता दर्शाएं, मत करें आप। लेकिन इंसानियत तो निभा सकते हैं। आप बुरा ना करें किसी के साथ, आप अच्छा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बुरा मत करें आप जिस पद पर हैं उसकी गरिमा ही बनाए रखें, उस पद का सही इस्तेमाल करें, बुरा इस्तेमाल मत करें। क्योंकि वो पैसा भी जब आप अपने बच्चों के गृहस्थ में लगाएंगे, अपनी पत्नी के खाने पीने में, क्योंकि उसी पैसे को जिससे आप दिन रात ड्यूटी देते हैं, लेकिन सही मायने में वो पैसा आपके मेहनत का नहीं है, क्योंकि आपने उन रातों को सोकर गुजारा। फिर वो पैसा जब आपकी रोटी में जाता है, आपके बच्चे खाते हैं, तो उसी पैसे का सही सदुपयोग नहीं होता है। वो बच्चे बीमार हो सकते हैं, क्योंकि मेहनत का पैसा कभी भी बुरा नहीं होता, वो हमेशा फलता फूलता हुआ ही इंसान को देखता है। लेकिन जबकि आपका पैसा आपकी हराम की कमाई का है, यानी कि आपने काम नहीं किया है और ऐसे ही पैसे को उठाया है, तब वो पैसा फलता फूलता नहीं है, बल्कि हजारों बीमारियां लेकर के आता है, हजारों कलेश लेके आता है। आपके दाम्पत्य में कलेश आएगा, आपके बच्चे सुखी नहीं रहेंगे। तो इसलिए इंसानियत का फ़र्ज़ ज़रूर निभाएं। अभी सुबह का वाक़या रहा, कई बार ऐसा होता है, छोटे छोटे से डॉग्स हैं, ये इनको देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हालांकि हमारे पड़ोस में सब बहुत प्यार करते हैं जुगनी के बच्चों को, लेकिन जुगनी का बच्चा सुबह ऐसा कुछ हुआ कि वो बाइक के नीचे आ गया, तो उसके पैरों से ब्लड आ गया। मैं रेलिंग पे खड़ी थी कि आवाज़ आ रही लगी बहुत तेज़ तेज़ चीखने की, तो मैं नीचे दौड़ के गई तो देखा उसके पैर में ब्लड आ रहा था काफ़ी। मैंने तुरंत गोद में उठाया। बगल में छोटू भैया रहते हैं एक, वो मर्चेंट नेवी में है, लेकिन फिर भी दिल बहुत अच्छा है उसका। तो उसने भी बेटाडीन लेके आया और उसने बेटाडीन लगाया। फिर इसके बाद मैं हल्दी वाला दूध लेके गई, गरमाया, हल्का सा उसको पिलाया, उन्होंने पट्टी करी उसकी। आप, हम नहीं कहते हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन बुरा भी तो नहीं कर सकते ना किसी का। अगर अपनी आंखों के सामने हमें कौन सा पैसा मिल रहा है, हमारी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गली का कुत्ता ही तो है, क्यों हम हल्दी वाला दूध पिलाएं? क्यों छोटू भाई लेके बेटाडीन आया या फिर उसको पैर में उसकी पट्टी किया? हमें तो पैसा नहीं मिल रहा, हमें सरकार पैसा नहीं दे रही है, इंसानियत ही तो निभाया। क्या आप ऐसी इंसानियत नहीं निभा सकते? क्या कलयुग में ऐसा कोई नहीं बचा जिसके अंदर हृदय में मर्म हो, जीवों के प्रति दया हो, इंसानियत के प्रति दया हो? कोई नहीं बचा, सबकी इंसानियत मर गई है। क्यों ऐसा हृदय लेके आप लोग जीवित क्यों हैं? आपको नहीं होना चाहिए इस दुनिया में। फिर बहुत अच्छा मत करें, लेकिन अपने आसपास बुरा होते भी ऐसे मत देखें और ना बुरा करें। अपने बच्चों को कभी मत सिखाएं ऐसा। आप हॉस्पिटल्स जाएं, बड़ी निर्दयता से लोग मरते हैं वहाँ पर।
उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है, लावारिसों की तरह उन्हें छोड़ दिया जाता है। मैं मानती हूँ उनका प्रारब्ध रहा होगा, उनके कर्म होंगे, लेकिन हम आपने भी तो इंसानियत खो दी। कहाँ इंसानियत रह गई? मैं सबसे बड़ा परिचय दूँ अपने घर से ही। रिश्तों में इतने तनाव हो गए हैं, पैसा पैसा पैसा, सिर्फ पैसे की भूख में इंसान अंधा हो चुका है। उसे सही मायने में देखना ही नहीं आ रहा है कि परिवार क्या है। अरे मत करो, रिश्ते बिखर रहे हैं, इंसान मर रहा है, इंसानियत मर चुकी है। ऐसा मत करो, वरना ये भूकंप और ये प्रलय कुछ नहीं है, ये बहुत कम है। मैं कहने वाली कुछ नहीं होती, मेरी औकात नहीं है, मैं 2 कौड़ी की इंसान हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं किसी को समझा सकूं। लेकिन मैं एक जस्ट इंसान होने के नाते इतना ही कह सकती हूँ कि अपने अंदर की इंसानियत मत मारे, जीवों के प्रति दयालु रहें। अगर आपके आसपास किसी इंसान को दिक्कत है तो आप, हम नहीं कहते आप दूर जाके मदद करें, लेकिन अगर आपके आसपास किसी को थोड़ी सी मदद की नीड है, आपसे अच्छा नहीं हो सकता तो आप बुरा भी मत करें। सब कुछ बहुत बदल गया, दुनिया देखते देखते हमारी आंखों के सामने बहुत बदल गई। जब हम बच्चे थे ना तो इंसानियत थी। अगर एक बच्चा साइकिल से गिर जाता था तो लोग दौड़ के जाते थे, उसे उठाते थे, कहीं चोट तो नहीं लगी। आज रोड से जाते हुए मैं देखती हूँ, कोई साइकिल से क्या, किसी का बाइक से एक्सीडेंट भी हो जाए ना तो कोई वहाँ ठहरना पसंद नहीं करता। क्यों? डर, सबको डर। और डर किस बात का? प्रशासन ने डर बना दिया कि तुमने तो नहीं कुछ किया, तुम्हारी कोई पुरानी रंजिश तो नहीं रही। प्रशासन ही ऐसे उल्टे सवाल खड़े कर देता है जिससे लोगों के मन में एक भय बन जाता है। तो मैं उनसे भी निवेदन करूँगी कि प्लीज़ इंसान के अंदर इतना खौफ ना भरें। और हालांकि काफ़ी लोग तो निर्दयी होते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों के अंदर ये भी रहता है कि एक खौफ होता है। जबकि कई जगह मैंने महसूस किया, ऐसा नहीं है, हमारा पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा है, हर चीज़ के लिए प्रोटेक्ट करता है। मैं उनकी धन्यवाद भी उनको अदा करती हूँ, उनकी आभारी भी हूँ। लेकिन कई बार लोग सहमते भी हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से लोग हैं, उनको डर लगता है कि अगर हम खड़े होते तो कहीं हमसे उल्टे सवाल जवाब ना किए जाएं। तो थोड़ा सा इस चीज़ का मुझे लगता है कि सपोर्ट करना चाहिए हम सभी को, क्योंकि हम पदधारी होने से पहले इंसान हैं, पद पर बैठने से पहले एक नॉर्मल इंसान है। तो उस नॉर्मल इंसान की तरीके आइए मिलकर कुछ थोड़ा सा बदलाव लाते हैं, छोटा सा। अगर हम आप छोटा छोटा बदलाव लाएंगे तो मैं दुनिया की गारंटी तो नहीं लेती, लेकिन जो व्यक्ति अच्छा कर रहा है, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि ठाकुर जी उसके साथ कभी बुरा नहीं कर सकते, कभी बुरा नहीं कर सकते, ना उसके साथ ना उसके बच्चों के साथ। मैं इस चीज़ की प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। मेरे साथ मेरा हर एक व्यक्ति का प्रयास रहा है कि मुझे गिरा के नीचे छोड़ दिया जाए भीख मांगने के लिए, लेकिन फिर भी मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेती, लेकिन फिर भी मेरे ठाकुर जी ने उनकी हार निश्चित कर दी, मेरे कृष्ण ने उनको हरा दिया। हर रणनीति के, हर युद्ध के मैदान पर वो नीचे ही पाए गए, रथ के पहिए से ही कुचले गए। और मेरे कृष्ण सुदर्शन धारी चक्र की तरीके सबका गला रेतते हुए मेरी इस जंग को आगे लेके आए, जिसमें कृष्ण ने मेरी जीत तय कर दी। तो आज मैं 2 रोटी के लिए भूखी नहीं हूँ। किसी ने जो चाहा कि मैं कटोरा लेके भीख मांगूँ, वो नहीं हो पाया, उसमें वो सही साबित नहीं हुए। और ये कोई दूसरे नहीं थे, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे आसपास के, जो मेरे बहुत करीबी, जो मेरे खून के रिश्ते हैं, ब्लड रिलेशंस। तो अगर आप अच्छे हैं तो आपका कोई बुरा नहीं कर सकता। आप इंसानियत का फ़र्ज़ तो निभा कर देखें। आप दूर मत जाएं। हम नहीं कहते आप अपने गृहस्थ को ख़राब करें, आप हाईलाइट चले जाएं, उर्सिला चले जाएं, काशीराम चले जाएं, नहीं जाएं। अगर आपके गृहस्थ में कुछ परेशानियां हैं तो अपने आसपास आप देखें। अगर आसपास किसी को कुछ तकलीफ़ है तो उसे मुक्त करने का प्रयास करें। बस मेरा यही आपसे आग्रह है। और अपने बच्चों को प्लीज़ कृपया अच्छा सिखाएं, जीवों के प्रति निर्दयता ना सिखाएं। मैं किसी का खून देखती हूँ तो मेरा खून खौलता है, अंदर से मुझे दर्द होता है, मैं डिप्रेस्ड हो जाती हूँ, मुझे डिप्रेशन आ जाता है कि क्या होगा अब, कैसा भविष्य है।
कैसे लोग हो गए हैं। भगवान की भक्ति ये नहीं कहती आप सदैव घंटी लेके टन 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 करते रहें हरे कृष्ण, नहीं। आप ये चाहे आधा घंटा करें, 5 मिनट करें, लेकिन दिन में एक अच्छा कार्य ऐसा ज़रूर करें जो कि आपकी आत्मा की संतुष्टि भी दे और आपके ईश्वर के प्रति आपके कनेक्शंस बनाए रखे। वो है आपकी इंसानियत सही मायने में। चलिए, वीडियो को अत्यधिक लंबा ना करते हुए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और आशा भी करती हूँ कि 10% या 2% ही, 10% तो बहुत बोल दिया क्योंकि अब दुनिया बहुत बदल गई है और मैं कुछ नहीं होती किसी से कुछ कहने वाली। मैं सिर्फ आग्रह कर सकती हूँ, कृपया 2% ही अच्छा करें। आप देखेंगे कि उसका 2% से 4% आपको बढ़कर अच्छा मिलेगा। और अगर नहीं मिल रहा है तो ये ना सोचे कि आपने बुरा कर दिया है, आपका अगला अच्छा हो जाएगा, ये सोचकर आप आगे काम करें। कुछ प्रारब्ध बुरा हुआ तो आज चाहे कितना भी अच्छा कर रहे हैं आप, उसका अच्छा फल नहीं मिल रहा है, प्रारब्ध बुरा है आपका। लेकिन आज जब आप अच्छा करेंगे तो आपका अगला और अच्छा हो जाएगा। अरे नाली का कीड़ा मकोड़ा तो ना बनेंगे आप, कुछ अच्छा बन जाएंगे। चलिए, जय श्री राधे कृष्णा। जीवों के प्रति दयालु रहें और 2% ही सही इंसानियत का फर्ज ज़रूर निभाएं। जिस पद पर हैं उस पद की गरिमा ज़रूर बनाएं और ऐसे पैसे का कोई मतलब नहीं है। अगर आप उठा रहे हैं तो वो आपके लिए हजारों बीमारियां लेकर के आएगा। जय श्री राधे कृष्णा।